So, hello student, welcome back to my YouTube channel Concept of English by रोहित सर। जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में पढ़ रहे थे रिमूव टू, इसको रिमूवल टू भी हम लोग कहते हैं। ठीक, तो रिमूव टू में आप लोग को हम रूल नंबर 1 पढ़ा दिए थे। ठीक, उसका स्ट्रक्चर लिखवा दिए थे। ये भी बताए थे आपको कि टू को हटाने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, रिमूव टू कहते हैं। ठीक, इतना आप लोग को हम बता दिए थे। रिमूव मतलब मिटाना, डिलीट या इरेज होता है। रिमूव मतलब डिलीट करना या इरेज करना, मिटाना होता है। टू मतलब आपको बताया था कि भी होता है। नाउन या नाउन और प्रोनाउन के बाद आता है तो कैसा अर्थ देता है, भी देता है। ठीक, आप लोग को कुछ एग्जाम्पल भी दे के बताए थे रूल नंबर 1 पे, और आप लोग को बताए थे कि इसको समझने के लिए, रिमूव टू को समझने के लिए आप लोग को सीरियस होकर पढ़ना पड़ेगा और ये सोचकर पढ़ना पड़ेगा माइंड में बैठा कर कि ये हमारा रिमूव लास्ट बार हम पढ़ रहे हैं, इसके बाद रिमूव टू को हम लोग नहीं पढ़ पाएंगे। और आप लोगों को एक चीज बताए थे कि रिमूव टू को समझने के लिए पहली चीज एडजेक्टिव की समझ होनी चाहिए आप लोगों को, दूसरी नाउन की समझ होनी चाहिए और तीसरी प्रोनाउन की समझ होनी चाहिए। तो हम नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, सेंटेंस, इससे पीछे हम आप लोगों को पिछले वीडियो में हम पढ़ा चुके हैं। तो आपसे गुजारिश है कि आप उसको जाकर जरूर देखिए ताकि आप लोगों को रिमूव टू एकदम अच्छे तरीके से, एकदम सुव्यवस्थित ढंग से आप लोगों को समझ में आए। ठीक, तो आप लोग को रूल नंबर हम 1 पढ़ा चुके थे। रूल नंबर हम लोग आज 2 पे चर्चा करेंगे। उससे पहले आप लोगों को लिखवाए थे एक्जुअली वर्ब। पिछले वीडियो में आप लोगों को हम एडजेक्टिव पढ़ा रहे होंगे तो उसमें लिखवाए होंगे आप लोगों को एक्जुअली वर्ब। एक्जुअली वर्ब की संख्या कितनी होती है, 24 होती है। आप लोग को बताए थे प्राइमरी एक्जुअली वर्ब की संख्या 11 होती है और मॉडल एक्जुअली वर्ब की संख्या कितनी होती है, 13 होती है। आप लोगों को हम लिखवाए भी थे, आप लोगों को बताए भी थे। आप लोगों को याद है कि नहीं है, ऐसे आप याद करते चलिएगा उसको, क्योंकि आप नहीं याद करते हैं तो हम एक ही चीज कहते हैं, शुरू से कहे हैं और आज भी कहते हैं कि तू जैसे पढ़बा हम वैसे पढ़ाई, कि तू जैसे पढ़बा हम वैसे पढ़ाई, ओकरा खातिर हम भागल ना है। ना याद करब तब बुझ लिह हम संतोष पागल ना है। तो इसलिए याद करना बहुत जरूरी है, ना तो फिर समझ में ना आए रिमूव टू। ठीक, तो रिमूव टू समझने के लिए आपको बताया जो जो चीज है उसको पढ़ना बहुत जरूरी है। आप लोगों को बताए थे कि एक्जुअली वर्ब की संख्या 24 होती है। जो कौन कौन है हमारे, जो हमारा कौन कौन है, इज, एम, आर, वाज, वेयर, इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, नीड, डेयर, आउट टू, मस्ट। ये कितनी हमारी हो गई, 24 हो गई। इसमें से आप लोग को बताए थे कि 11 प्राइमरी एक्जुअली वर्ब होता है और 13 मॉडल एक्जुअली वर्ब होता है। मॉडल के साथ हमेशा क्या आता है, V1 आता है। मॉडल एक्जुअली वर्ब आएगा अगर तो उसके साथ कैसा आता है, वर्ब V1 आता है। उसके साथ हमेशा कैसा आता है, मॉडल एक्जुअली वर्ब के साथ, मॉडल के साथ कैसा आता है, V1 आता है। तो इतना आप लोग को हम आज के इस क्लास में पढ़ाएंगे और रूल नंबर 2 पे चर्चा करेंगे, उसका स्ट्रक्चर देखेंगे और काफी सारा रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 पे हम लोग एग्जाम्पल देकर समझेंगे। रूल नंबर 1, रूल नंबर 2 पे एग्जाम्पल आप लोगों को दे देंगे। कुछ आप लोग बना के घर से लाइएगा और कुछ हम बना दे रहे हैं। ठीक, तो चलिए आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं, पढ़ना हम लोग स्टार्ट करते हैं रिमूव टू रूल नंबर 2। तो देखिए पहले हम लोग देख लेते हैं एक्जुअली वर्ब। एक्जुअली वर्ब की संख्या जो है हमारा 24 है, तो हम पहले उसको देख लेते हैं। देखिए एक्जुअली वर्ब, एक्जुअली वर्ब इसकी संख्या कितनी होती है, 24 होती है। देखिए एक्जुअली वर्ब हमारा कितने पार्ट में बांटा गया है, 2 पार्ट में। पहला प्राइमरी एक्जुअली वर्ब
प्राइमरी एक्जुलरी वर्ब, ठीक। उसके बाद मॉडल एक्जुलरी वर्ब, मॉडल एक्जुलरी वर्ब, ठीक। मॉडल के साथ आप लोगों को बताया कि मॉडल के साथ V1 आता है, मॉडल के साथ कैसा आता है, V1 का प्रयोग होता है। तो प्राइमरी एक्जुलरी वर्ब की संख्या कितनी होती है, 11 होती है, और मॉडल एक्जुलरी वर्ब की संख्या कितनी होती है, 13 होती है। इसको लिखते चलिएगा आप लोग, और लिखना ही नहीं है, इसको याद भी करते रहना है, क्योंकि याद नहीं कीजिएगा तो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि याद कीजिएगा तभी ना आपसे वाक्य बनेगा जी। अगर आप लोग याद नहीं कीजिएगा तो कैसे बनेगा, सेंटेंस समझेंगे आप लोगों को तो आप लोग कैसे बना पाइएगा, नहीं बना पाइएगा। तो इसको याद करना भी जरूरी है, ज्यादा थोड़ी है, 24 आगे किया है, और उसमें से आप लोग को पहले याद ही है। जैसे देखिए इज एम आर, इज एम आर वाज वेयर, वाज वेयर, इज एम आर वाज वेयर, ठीक। इसके साथ कौन सा आता है, V4 आता है। अभी आप लोगों को जब हम भर पढ़ाएंगे तो उसमें से लिखवाएंगे कि कौन सा भर आता है, तो V4 आता है, ठीक। और इसको किस चीज में हम लोग करते हैं, टू बी, अगर टू बी रहे तो हम लोग इसको प्रयोग करते हैं, या टू हैव रहे, टू डू रहे तो हम लोग किस चीज का यूज करते हैं। अगर टू हैव रहता है तो हम हैव, हैज, हैड का प्रयोग करते हैं। अगर वही टू डू रहता है तो डू, डज, डिड का हम लोग प्रयोग करते हैं, और V1 का प्रयोग करते हैं। तो आप लोग को भर पढ़ाएंगे तो उसमें हम आप लोगों को लिखवाएंगे। अभी आप लोग इतना लिखिए। कितना हो गया देखिए, हमारा 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ये हमारा प्राइमरी एक्जुलरी वर्ब की संख्या जो थी 11, ये है। ईच, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, ये क्या है, हमारा प्राइमरी एक्जुलरी वर्ब है। और मॉडल एक्जुलरी वर्ब की संख्या हमारा कितनी होती है, 13। इसमें कौन कौन आता है देखिए, कैन, कुड, मे, माइट, कैन, कुड, कैन, कुड, मे, माइट, मे, माइट, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, शैल, शुड, विल, वुड, need, dare, used to, out to, must, out to, और उसके बाद क्या है, मस्ट। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो ये हमारा हो गया मॉडल्स, मॉडल एक्जुलरी वर्ब की संख्या 13। कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, नीड, डेयर, यूज टू, आउज टू, मस्ट। ये कितना है हमारा, 13। तो आप लोग को बताया कि एक्जुलरी वर्ब की संख्या 24 होती है, जिसमें से हमारा प्राइमरी एक्जुलरी वर्ब की संख्या 11 होती है, और मॉडल एक्जुलरी वर्ब की संख्या कितनी होती है, 13 होती है। तो आप लोग को प्राइमरी एक्जुलरी वर्ब बताया कि इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड होता है। और मॉडल एक्जुलरी वर्ब आप लोग को बताया कि कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, नीड, डेयर, यूज टू, आउज टू, मस्ट होता है। मॉडल एक्जुलरी वर्ब हमारा कितना होता है, 13। और मॉडल के साथ किस चीज का प्रयोग होता है, V1 का प्रयोग होता है। इसके इज, एम, आर, वाज, वेयर के साथ V4 का प्रयोग होता है, हैज, हैव, हैड के साथ V3 का प्रयोग होता है, डू, डज, डिड के साथ V1 का प्रयोग होता है। तो इसको आप लोग मत लिखिएगा कि V1 का प्रयोग होता है, इसको हम आगे लिखवा देंगे। अगर आपका मन होगा तो लिख भी लीजिएगा। देखिए जैसे लिख लीजिए कि V3 का इसमें प्रयोग होता है, इसमें V1 आता है, और इसमें V4 आता है, डाल लीजिए।
अभी से देखते रहिएगा तो याद रहेगा। और जितना भी मॉडल्स है इसके साथ किस चीज का प्रयोग होता है, V1 का प्रयोग होता है। इसमें कुछ सोचना ही नहीं है कि इसके साथ इस V1 लगता है, V2 V3 ये होता ही नहीं। इसके साथ पूरा मॉडल्स के साथ किस चीज का प्रयोग होता है, V1 का प्रयोग होता है। तो ये रहा हमारा एक्जुअली वर्ब की संख्या 24। इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, और नोट डाउन ही नहीं, इसको याद भी कीजिएगा, क्योंकि नोट डाउन करने से नहीं होगा, याद भी करना जरूरी है। और आप लोगों को हम एक चीज अपनी तरफ से मेरी ये सलाह है, आप लोगों को बताना चाहते हैं कि ये जो प्यार मोहब्बत वाली चीजें हैं इससे जरा दूर रहिए। ये मेरा पर्सनल एडवाइस है आप लोगों के लिए, क्योंकि देख ही रहे हैं आजकल चल ही रहा है कि कुकर में उबाल दिया तो ड्राम में पैक कर दिया, यही सब चल रहा है। तो इस सब से बच के रहिए आप लोग, ये बहुत जरूरी है। नहीं तो वही होगा, आई लव यू टू, आई टू लव यू नहीं होगा, आई लव यू टू होगा। समझ लीजिए, आप लोग को बताया पीछे वीडियो में ना कि आई लव यू टू, आई टू लव यू का मतलब क्या होता है। तो उस सब चीज से आप लोग बच के रहिएगा। देखिए अब हम लोग देखते हैं रूल नंबर 2 पे, किस चीज पे चर्चा करेंगे हम लोग, रूल नंबर 2 पे। देखिए रूल नंबर 2, इसका एक नोट है, नोट डालिए। जब वाक्य का एडजेक्टिव वाक्य के सब्जेक्ट पर दबाव न बनाकर सब्जेक्ट पर दबाव न बनाए लेकिन हम लोगों पर बनाए तो रिमूव टू वाले वाक्य में डेट के बाद वी या क्या वन का प्रयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं या होता है, लिखिए प्रयोग होता है। ठीक, तो हमारा नोट नंबर 1 क्या कहता है, सुनिए। नोट नंबर हमारा 1 कहता है कि जब वाक्य का एडजेक्टिव वाक्य के सब्जेक्ट पर दबाव न बनाए लेकिन हम लोगों पर दबाव बनाए, तो रिमूव टू वाले वाक्य में डेट के बाद वी या वन का प्रयोग करते हैं। रूल नंबर 2 क्या कहता है कि डेट के बाद वी या वन का प्रयोग हम लोग करते हैं। ठीक,
डेट के बाद वी या वन का प्रयोग करते हैं। और रूल नंबर 1 में हम लोग क्या करते थे कि सब्जेक्ट, जो हमारा सब्जेक्ट था उसके अनुसार हम लोग किस चीज का प्रयोग करते थे, प्रोनाउन का यूज करते थे। जैसे हमारा सूरज था तो हम लोग किस चीज का प्रयोग करते थे, ही का। वहीं हमारी सीता होती तो किस चीज का प्रयोग करते, सी का प्रयोग करते। ठीक, हमारी सीता नहीं, मतलब सीता वहां पे होता सेंटेंस में, तो किस चीज का प्रयोग करते हम लोग, सी का प्रयोग करते हैं। तो ये हमारा नोट नंबर 1 कहता है कि डेट के बाद वी या वन का प्रयोग करते हैं, प्रयोग होता है। तो इसको नोट डाउन करिए आप लोग। अरे अब हम लोग रूल नंबर 2 का स्ट्रक्चर देखेंगे। देखिए कि आखिर हम लोग सेंटेंस है हमारा तो बनाएंगे कैसे इसको, तो देखते हैं क्या है हमारा रूल 2 क्या कहता है। देखिए सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, फिर उसके बाद टू होता है, प्लस एडजेक्टिव होता है, वही होता है, बस थोड़ा सा चेंज है इसमें। एडजेक्टिव के बाद टू का प्रयोग होता है, फिर V1, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक, अब इसको रिमूव टू में कैसे बनाएंगे, रिमूव टू में कन्वर्ट कैसे करेंगे। सब्जेक्ट का सब्जेक्ट रहने देते हैं, फिर वर्ब का वर्ब, फिर टू के स्थान पे क्या लगाते हैं, सो का प्रयोग करते हैं। टू को हटाकर किस चीज का प्रयोग करते हैं, सो का। फिर उसके बाद एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं, फिर इस टू को हटाकर किस चीज का प्रयोग करते हैं, डैट का। ठीक, इसके बाद हम आप लोगों को बताए कि डैट के बाद हम लोग वी या वन का प्रयोग करते हैं रूल नंबर 2 में। तो हम लोग यहाँ पे क्या डालेंगे, वी या वन प्लस कौन, प्लस ऑब्जेक्ट। तो रूल नंबर 1 में आप लोगों को दिखाए थे कि हम लोग डैट के बाद वही सब्जेक्ट के अनुसार प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। ठीक, लेकिन रूल नंबर 2 में हम लोग डैट के बाद वी या वन का हम लोग प्रयोग करेंगे अगर सब्जेक्ट पर दबाव न बनाए, वाक्य अगर सब्जेक्ट पर दबाव न बनाए लेकिन हम लोगों पर दबाव बनाए, तो रिमूव 2 में डैट के बाद किस चीज का, वी या वन का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो ये हमारा रूल नंबर 2 का स्ट्रक्चर रहा है। ठीक, इस पे एग्जाम्पल समझिए। जैसे एग्जाम्पल में आप लोग को हम क्या दें, एग्जाम्पल में देखिए आप लोग को बता रहे हैं। क्वेश्चन हम निकाले हैं कुछ, आप लोग को बताएंगे बनाकर भी, और बनाने के लिए भी आप लोग को हम देंगे। तो हम क्वेश्चन कुछ नोट किए हैं, पहले देखिए ये एग्जांपल हमारा देखिए। जैसे
क्या कह रहा है कि आयरन इज टू हॉट टू टच, यानी आयरन इतना गर्म है कि हम लोग उसको छू सकते हैं, कि लोहा इतना गर्म है कि हम लोग उसको छू सकते हैं। ये कैसा वाक्य है आप ही समझिए, कि लोहा अगर गर्म होगा तो हम लोग उसको छू सकते हैं? जी नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं। ठीक, तो ये हमारा कैसा है? सेंटेंस गलत है। सेंटेंस क्या है हमारा? निगेटिव शब्द दे रहा है, गलत है, निगेटिव सेंटेंस दे रहा है। जैसे आयरन इज टू हॉट टू टच, ये सेंटेंस हमारा क्या दे रहा है? निगेटिव सेंटेंस दे रहा है, यानी नकारात्मक वाक्य दे रहा है। तो वो कैसा भाई लोहा है कि हम लोग उतना गर्म है कि हम लोग उसको छू सकते हैं? ये तो गलत बात है, गलत सेंटेंस है। तो हम लोग रिमूव टू में इसको सही करके देखते हैं, देखिए कैसे। जैसे रिमूव टू, रिमूव टू सब्जेक्ट का हम लोग सब्जेक्ट लिख देंगे आयरन इज, टू के स्थान पर हम लोग क्या डालते हैं? सो, फिर उसके बाद एडजेक्टिव का एडजेक्टिव हम लोग लिख देते हैं। ठीक, उसके बाद इस टू के जब टू को हटाकर हम लोग किस चीज का प्रयोग करते हैं? डैट का। और उसके बाद रूल नंबर में टू में कह रहा है कि बी या वन का प्रयोग करते हैं। तो इसमें हम लोग किस चीज का प्रयोग करेंगे? जैसे आयरन इज सो हॉट डैट वी वी कांट वी कांट टच। आयरन इज सो हॉट डैट वी कांट टच। so hot that we can't we can't we can't touch। अब हमारा जाके सेंटेंस क्या हुआ? सही हुआ। जैसे आयरन इज सो हॉट डेट वी कॉन्ट टच, यानी लोहा इतना गर्म है कि हम लोग इसे छू नहीं सकते हैं। कि लोहा इतना गर्म है कि हम लोग इसे छू नहीं सकते हैं। अब जाके हमारा सेंटेंस सही हुआ। ये सही बात है कि लोहा अगर इतना गर्म होगा तो हम लोग उसको छू नहीं सकते। और ये क्या बोल रहे थे कि लोहा इतना गर्म है कि हम लोग उसको छू सकते हैं। तो ये हमारा सेंटेंस गलत था और ये हमारा सही हुआ। और बनाने के लिए आप लोग को बता दिए कि सब्जेक्ट का सब्जेक्ट, वर्ब का वर्ब वही रहता है, उसमें इज एम आर रहता है तो कांट का प्रयोग होता है। वाज वेयर अगर रहेगा, वाज वेयर रहेगा, भी टू रहेगा, और पास्ट टेंस रहेगा तो उसके साथ हम लोग कुडंट का प्रयोग करते हैं। अगर वहीं इज एम आर रहेगा, भी वन रहेगा या भी फाइव रहेगा या प्रेजेंट टेंस रहेगा तो हम लोग किस चीज का प्रयोग करते हैं? कांट का प्रयोग करते हैं। उसके बाद हम लोग भी वन का प्रयोग करते हैं। ठीक, एडजेक्टिव के जगह पे एडजेक्टिव, इस टू को हटाकर हम लोग किस चीज का प्रयोग करते हैं? सो का। और ये टू को हटाकर हम लोग डेट का प्रयोग करते हैं। उसके बाद इस रूल नंबर टू में वी या वन का हम लोग प्रयोग करते हैं। ठीक, तो इसको नोट डाउन कीजिए एग्जाम्पल में। ये रहा हमारा दूसरा, कह रहा है कि दिस कार इज टू कॉस्टली टू बाई। दिस कार इज टू कॉस्टली टू बाई, यानी यह कार इतनी महंगी है कि हम लोग उसे खरीद सकते हैं। अरे भाई, इतनी महंगी है तो हम लोग उसको कैसे खरीद सकते हैं? सस्ता होता तब ना खरीदते जी। तो ये सेंटेंस क्या है हमारा?
निगेटिव सेंटेंस दे रहा है, यानी नकारात्मक वाक्य दे रहा है, तो इसको हम लोग रिमूव टू को हटा, इसमें हम लोग टू को रिमूव करके हम लोग सेंटेंस को सही बनाते हैं। देखिए कैसे बताया आप लोगों को कि सब्जेक्ट का सब्जेक्ट हम लोग लिख देते हैं, सब्जेक्ट नाउन होता है नहीं तो प्रोनाउन होता है, तो ये हमारा प्रोनाउन है, ठीक। फिर उसके बाद हम लोग देते हैं सब्जेक्ट डाल दिए हम लोग, फिर उसके बाद हम लोग किस का प्रयोग करते हैं, वर्ब का प्रयोग करते हैं, और ये टू को हटाकर किस चीज का प्रयोग करते हैं, सो का। फिर उसके बाद कॉस्टली, ये महंगा है, गुण को बता रहा है, ये क्या हो जाएगा हमारा कॉस्टली। एडजेक्टिव का एडजेक्टिव हम लोग डाल देंगे, ठीक। और बताए थे आपको कि ये टू को हटाकर हम लोग किस चीज का प्रयोग करते हैं, डैट का प्रयोग करते हैं, ठीक। और डैट के बाद आप लोग को बताया कि वी या वंस का प्रयोग हम लोग करते हैं, जैसे होगा ना अनकाउंटेबल, जैसे वाटर है, टी है, वेदर आ जाएगा, तो इस चीज में हम लोग किस चीज का प्रयोग करते हैं, वन का प्रयोग हम लोग करते हैं। अब जैसे कार है, कार हो जाएगा हमारा, जैसे लोहा है, ये क्या है, कार है, लोहा है, और कुछ कुछ चीजें उसमें हम लोग किस का प्रयोग करते हैं, वी का प्रयोग करते हैं। ये कॉस्टली डैट क्या हो जाएगा, डैट। उसके बाद हम लोग किस का प्रयोग करेंगे, वी का, वी। और उसके बाद ईज है तो इसमें कांट का प्रयोग होगा, ईज है तो कांट का प्रयोग होगा, फिर V1 आएगा, फिर क्या आएगा V1, तो बाई का हम लोग बाई कर देंगे, ठीक। अब जाके हुआ कि दिस कार इज सो कॉस्टली दैट वी कांट बाई, यानी यह कार इतनी महंगी है कि हम लोग इसे खरीद नहीं सकते हैं। अब जाके हमारा सेंटेंस सही हुआ। ये सही बात है कि अगर कार महंगा होगा तो हम लोग इसे खरीद नहीं सकते हैं, तो अब जाके हमारा क्या हुआ, सेंटेंस सही हुआ। तो इसको नोट डाउन कीजिए आप लोग, इस एग्जाम्पल को भी आप लोग नोट डाउन कीजिए। अब हम लोग देखेंगे रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 पे एग्जाम्पल, बहुत सारा एग्जाम्पल। आखिर हम लोग इसको कैसे बनाएंगे, आप लोगों को 5 करवा देते हैं, 4 करवा देंगे और 2-4 दे देंगे होमवर्क, होमवर्क में भी आप लोग कर लीजिएगा, ऐसे बन जाएगा, एकदम आसान आसान है। तो देखिए चलिए हम कुछ क्वेश्चन तैयार किए हुए हैं ताकि आप लोगों को हम बता सकें, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन, देखते हैं हम लोग। भाई काची फट गया है की बार, पता है की बार काची फट गया है। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन हमने तैयार किया है, कुछ क्वेश्चन के डाटा, उसको हम लोग देखते हैं। देखिए
रूल नंबर 1 पे हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन हमारा, ही इज टू पुअर टू बाई दिस बुक। ही इज टू पुअर टू बाई दिस बुक। बाई दिस बुक। रिमूव टू में कैसे बनाएंगे? देखिए सब्जेक्ट का सब्जेक्ट हम लोग डाल देंगे, ठीक। फिर वर्ब का वर्ब लिख देंगे। उसके बाद टू को हटाकर हम लोग किस चीज का प्रयोग करेंगे? सो का। फिर एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव डाल देंगे। इस टू को हटाकर हम लोग आप लोग को बताए थे कि डेट का प्रयोग करते हैं, डेट लगाते हैं। फिर डेट के बाद हम लोग किस चीज का प्रयोग करते हैं? यही सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं प्रोनाउन के रूप में। तो ये ही का ही रहेगा, ठीक। उसके बाद ही इज सो पुअर डेट ही कांट, ही क्या हो जाएगा? उसके बाद इज है तो कांट हो जाएगा, इज कांट कांट। फिर उसके बाद आप लोग को बताए थे कि जीवन आता है, तो बाई दिस बुक, कांट बाई दिस बुक, कांट बाई दिस बुक। यानी कह रहा है कि ही इज टू पुअर टू बाई दिस बुक, यानी वह इतना गरीब है कि वह किताब खरीद सकता है। वह इतना गरीब है कि वह किताब खरीद सकता है। कैसा गरीब है कि भाई किताब खरीद ही सकता है? तो ये तो कैसा दे रहा है? हमारा नकारात्मक सेंटेंस दे रहा है, यानी निगेटिव सेंटेंस दे रहा है। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे कि ही का ही सब्जेक्ट का हम लोग सब्जेक्ट रहने देते हैं और वर्ब का वर्ब रहने देते हैं, ठीक। और आप लोग को स्ट्रक्चर में लिखवाए हैं कि टू को हटाकर हम लोग किस चीज का प्रयोग करते हैं? सो का। उसके बाद हम लोग एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं। उसके बाद स्ट्रक्चर में किस चीज का? सो के बाद एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं। फिर उसके बाद इस टू को हटाकर हम लोग किस चीज का प्रयोग करते हैं? डेट का, ठीक। उसके बाद सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के अनुसार हम लोग किस चीज का प्रयोग करते हैं? प्रोनाउन का, ठीक। उसके बाद अगर इज एम आर रहता है, V1 या V5 रहता है या प्रेजेंट टेंस रहता है, तो उसमें हम लोग किस चीज का प्रयोग करते हैं? कांट का प्रयोग करते हैं। वहीं हमारा वाज वेयर रहे, अगर V2 रहे या पास्ट टेंस रहे, तो उसके साथ किस चीज का प्रयोग होता है? कुडंट का प्रयोग होता है, ठीक। तो ही कांट बाई दिस बुक, तो यानी वह इतना गरीब है कि वह इतना गरीब है कि वह किताब नहीं खरीद सकता है। अब जाकर हमारा सेंटेंस सही हुआ कि वो गरीब है भाई, इतना गरीब है कि वह किताब नहीं खरीद सकता है। तो ये हमारा हो गया रिमूव टू सेंटेंस। हम लोग इसको गलत निगेटिव से अफर्मेटिव बना दिए, ठीक। यानी नकारात्मक से हम लोग सकारात्मक बना दिए। ये हमारा पहला एग्जाम्पल रहा। दूसरा एग्जाम्पल देखिए। क्वेश्चन नंबर दूसरा, दिस न्यूज इज टू गुड टू बी ट्रू। इसको हम लोग रिमूव टू में कैसे बताएंगे? रिमूव टू देखिए हम लोग सब्जेक्ट का सब्जेक्ट डाल देंगे, दिस न्यूज। वर्ब का वर्ब डाल लेंगे, टू को हटाकर सो का प्रयोग करेंगे। उसके बाद हम लोग एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे। फिर इस टू को हटाकर हम लोग किस चीज का प्रयोग करेंगे? डेट का प्रयोग करेंगे, ठीक। इतना हम लोग का हो गया।
फिर उसके बाद हम लोग किस चीज का प्रयोग करेंगे, आप लोग को बताए थे कि सब्जेक्ट हम लोग डालते हैं, किसके सब्जेक्ट के अनुसार हम लोग किस चीज का प्रयोग करते हैं, सब्जेक्ट प्रोनाउन का डेट के बाद। फिर किस चीज का प्रयोग होगा, दिस का प्रयोग होगा, ठीक। दिस। उसके बाद आप लोग को बताए थे कि इज एम आर रहता है, V1 या V5 रहता है, या प्रेजेंट टेंस रहता है, तो हम लोग किस चीज का प्रयोग करते हैं, कांट का प्रयोग करते हैं। तो हम लोग किस चीज का प्रयोग करेंगे, कांट। फिर उसके बाद V1 और ऑब्जेक्ट का क्या है, फिर टू बी ट्रू, कांट टू बी ट्रू। ये रहा हमारा एग्जाम्पल, रिमूव टू। सब्जेक्ट डाल दिए, फिर हम वर्ब डाल दिए, फिर टू को हटाकर टू का प्रयोग कर दिए। उसके बाद हम एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं, इस टू को हटाकर हम लोग डेट का प्रयोग करते हैं। फिर उसके बाद सब्जेक्ट आता है, वो कैसा आएगा, प्रोनाउन आएगा हमेशा, ठीक। उसके बाद हम लोग इज एम आर रहता है, या V1 या V5 या प्रेजेंट टेंस रहता है, तो हम लोग किस चीज का प्रयोग करते हैं, कांट का प्रयोग करते हैं। उसके बाद हम लोग V1 और ऑब्जेक्ट डालते हैं, तो टू बी ट्रू हमारा है। तो दिस न्यूज इज सो गुड दैट दिस कैनॉट टू बी ट्रू। ये रहा हमारा दूसरा, इसको नोट डाउन कीजिए। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर हम लोग 3 पे देखते हैं। इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, देखिए सब्जेक्ट का सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हम लोग वर्ब डाल दिए, फिर टू को हटाकर सो, फिर एडजेक्टिव का प्रयोग डालते हैं। फिर उसके बाद एडजेक्टिव के बाद हम लोग किस का प्रयोग करते हैं, इस टू को हटाकर डेट का प्रयोग करते हैं, ठीक। उसके बाद हम लोग सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, वो हमेशा कैसा होता है, प्रोनाउन होता है, ठीक। फिर ही का हम लोग सब्जेक्ट के अनुसार डाल देंगे प्रोनाउन ही। डेट के बाद हम लोग ही का प्रयोग कर दिए। उसके बाद हम लोग अगर इज है तो कांट का प्रयोग करेंगे, कौन। फिर उसके बाद हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, V1 और ऑब्जेक्ट का। इसमें हमारा V1 क्या है, ब्रेक। तो ये हमारा हो गया रिमूव टू। उसके बाद देखिए चौथा एग्जाम्पल नंबर 4 क्या है, ही इज टू हॉनेस्ट टू एक्सेप्ट ए ब्राइब। ही इज टू हॉनेस्ट, ही इज टू हॉनेस्ट, ही इज टू हॉनेस्ट, हॉनेस्ट टू, हॉनेस्ट टू एक्सेप्ट, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट ए ब्राइड, BRID। इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, हम लोग सब्जेक्ट का सब्जेक्ट डाल देते हैं, फिर वर्ब। उसके बाद इस टू को हटाकर हम लोग किस चीज का प्रयोग करते हैं, सो का प्रयोग करते हैं, ठीक। फिर हम लोग डाल देते हैं एडजेक्टिव। उसके बाद इस टू को हटाकर हम लोग किस चीज का प्रयोग करते हैं, दैट का प्रयोग करते हैं। फिर दैट के बाद हम लोग किस चीज का प्रयोग करते हैं, सब्जेक्ट के अनुसार हम लोग सब्जेक्ट यहाँ पे डालते हैं, और कैसा होता है, प्रोनाउन हम लोग हमेशा लिखते हैं, तो ही का हम लोग ही लिख देंगे। उसके बाद हम लोग अगर इज है तो कांट का प्रयोग करेंगे, कांट। उसके बाद हम लोग V1 का प्रयोग करते हैं, कांट एक्सेप्ट, एक्सेप्ट टू ब्राइड, एक्सेप्ट ए ब्राइड। ये हमारा रहा 4 एग्जाम्पल आप लोग को बता दिया, और 4 दे दे रहे हैं, आप लोग घर पे बना लीजिएगा रूल नंबर 1 पे। तो इसको नोट डाउन कीजिए पहले। देखिए 4 बनवाए, ये 5 हुआ,
5 के VR2 slow to catch the train 6 नंबर C is too slow to finish her work. सातवां है, देखिए हरिवाज। अब यहाँ पे वाज है तो आप लोग देख लीजिएगा कि कुडंट है, कुडंट लगेगा यहाँ पे, कुडंट, ठीक, वाज है। हरिवाज टू selfish to be a friend 8वां हिटलर वाज टू cruel to spare the तो 4 आप लोगों को हम एग्जांपल करवा दिए और 4 आप लोगों को होमवर्क में दे दिए। देखिए वी आर टू स्लो टू कैच द ट्रेन 5 नंबर। 6 नंबर है सी इज टू स्लो टू फिनिश हर वर्क। 7वां नंबर है हरी वाज टू सेल्फिश टू बी ए फ्रेंड, ठीक, ये 2 अलग है, ये B1 है, BA, ये BA ये अलग है, BA फ्रेंड। 8वां है हिटलर वाज टू, क्या है 8 नंबर हिटलर वाज टू क्रूल टू स्पेयर द जेव्स। ये हमारा 8 हो गया, इसको आप लोग होमवर्क में कर लीजिएगा। रूल नंबर 2 में देखते हैं अब। रूल 2 का एग्जाम्पल है, देखिए पहला द कार इज, क्वेश्चन बनाए हैं हम, द कार इज टू एक्सपेंसिव टू बाई। तो आप लोगों को बताए कि इसमें हम लोग कैसे बनाते हैं। रिमूव टू, देखिए द कार सब्जेक्ट का सब्जेक्ट डाल देंगे, उसके बाद हम लोग वर्ब का प्रयोग करते हैं, उसके बाद टू को हटाकर सो का प्रयोग करते हैं, फिर एडजेक्टिव का एडजेक्टिव हम लोग डाल देते हैं एक्सपेंसिव, इस टू को हटाकर हम लोग किस चीज का प्रयोग करते हैं दैट। और उसके बाद आप लोगों को बताए रूल नंबर 2 में कि वी या वंस का हम लोग प्रयोग करते हैं। हम लोग इसमें किस चीज का प्रयोग करेंगे, वी का प्रयोग करेंगे, ठीक, वी। फिर उसके बाद इज है तो कांट का प्रयोग होगा, और उसके बाद क्या आएगा V1 आएगा, तो क्या हो जाएगा बाई। दूसरा एग्जांपल समझिए, क्या है ऑक्सीजन इज टू कॉस्टली टू बाई, ऑक्सीजन इज टू कॉस्टली टू बाई। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, देखिए ऑक्सीजन
सब्जेक्ट का सब्जेक्ट डाल देंगे, फिर वर्ब हम लोग प्रयोग कर देंगे। इस टू को हटाकर हम लोग किस चीज का प्रयोग करते हैं, सो का प्रयोग करते हैं। ठीक, एडजेक्टिव डाल देंगे, उसके बाद इस टू को हटाकर हम लोग डेट का प्रयोग करेंगे। और आप लोग को बताएं हम कि वी का हम लोग प्रयोग करते हैं। ठीक, और ईज है तो कांट का प्रयोग होगा, कांट, उसके बाद जीवन आता है। तो ये रहा हमारा एग्जाम्पल नंबर दूसरा, नोट डाउन कीजिए। अब देखेंगे हम लोग तीसरा का देखेंगे, द वाटर इज टू कोल्ड टू ड्रिंक। द वाटर इज टू कोल्ड टू ड्रिंक। ठीक, चौथा है द वेदर इज टू कोल्ड टू गो आउट। देखिए, बताए आप लोगों को सब्जेक्ट का सब्जेक्ट डालते हैं द वाटर, वर्ब का वर्ब भी डाल देते हैं, टू को हटाकर हम लोग किस चीज का प्रयोग करते हैं, सो का, उसके बाद हम लोग किस चीज का, एडजेक्टिव का, इस टू को हटाकर डेट का प्रयोग करते हैं। उसके बाद हम लोग वी या वंस का प्रयोग करते हैं, जिसमें हम लोग किस चीज का प्रयोग करेंगे, वन का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये पानी है। और वंस का हम लोग प्रयोग करेंगे। उसके बाद इज है तो कांट का प्रयोग करेंगे, फिर हम लोग क्या डालेंगे, जीवन डालेंगे, तो ड्रिंक का ड्रिंक डालेंगे। ये हमारा बन गया। देखिए, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, स्ट्रक्चर देखिएगा आप लोग, समझ में जरूर आएगा। इसमें भी हम लोग सब्जेक्ट डालते हैं द वेदर, फिर वर्ब, फिर टू के स्थान पे सो, फिर कोल्ड एडजेक्टिव, फिर इस टू को हटाकर डेट, फिर वेदर मौसम है, मौसम का कोई ठीक ठिकाना नहीं रहता है, तो वन का प्रयोग करेंगे, वन का। ठीक, उसके बाद इज है तो कांट का प्रयोग करेंगे, कांट, फिर भी वन, कांट गो आउट। ये हमारा रहा 4 एग्जाम्पल और चारों हमारा बन गया। देख लीजिए और नोट डाउन कर लीजिए इसको, 4 होमवर्क में दे देते हैं। देखिए, the car is too expensive. The car is too expensive to be bought. पांचवा नंबर हमारा देखिए क्या है, इट इज टू हेवी टू कैरी। इट इज टू हैवी टू कैरी। सातवां है हमारा, द टी
इसमें हम लोग वंस का प्रयोग करेंगे, इसको देख लीजिएगा, हम लोग वन का प्रयोग करेंगे। द टी इज टू हॉट, हमको अभी याद नहीं आ रहा है कि हम लोग वन का प्रयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं, तो उसको हम लोग देख लेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी हमको याद नहीं आ रहा है, दिमाग से उतर गया है। It is too hot to go out। तो 4 हम आप लोगों को करा दिए और 4 होमवर्क में दे दिए, इसको आप लोग जरूर बना लीजिएगा। देखिए क्या है, द कार इज टू एक्सपेंसिव टू बी बाउट। 6वां नंबर है इट इज टू हैवी टू कैरी। 7 नंबर है द टी इज टू हॉट टू टेक। 8 नंबर है इट इज टू हॉट टू गो आउट। ठीक, ये हमारा 4 होमवर्क रहा, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा और घर से बना लीजिएगा, एकदम जरूरी याद पार के। तो चलिए, आप लोग को उम्मीद करते हैं कि आप लोग को इतना पढ़ाई होगा, समझ में जरूर आया होगा। अगर नहीं आया है तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिए, हम नेक्स्ट वीडियो में बताने का काम करेंगे। चलिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। इस वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। हम लोग अगले रूल नंबर 3 पे बात करेंगे अगले क्लास में। जय हिंद।